आज के समय में मन को एकाग्र करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम का दबाव, भविष्य की चिंता और अनेक प्रकार के विचार हमारे मन को हर समय भटकाते रहते हैं। मन कभी अतीत में चला जाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य में पूरी तरह ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि मन को नियंत्रित और एकाग्र कर लिया जाए तो जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। एकाग्र मन व्यक्ति को सफलता, शांति, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। मन को एकाग्र करने का अर्थ है अपनी मानसिक शक्ति को एक दिशा में लगाना। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सामान्य रूप से केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वे आग पैदा कर सकती हैं। उसी प्रकार बिखरा हुआ मन कमजोर होता है और केंद्रित मन अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। मन के भटकने के कारण मन को एकाग्र करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि मन भटकता क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। 1. अत्यधिक इच्छाएं। जब व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं तो मन स्थिर नहीं रह पाता। 2. डर और चिंता। भविष्य की चिंता और असफलता का भय मन को अशांत बनाते हैं। 3. नकारात्मक विचार। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और निराशा मन की शक्ति को कमजोर करते हैं। 4. अनुशासन की कमी। नियमित दिनचर्या और असंतुलित जीवन भी एकाग्रता को नष्ट करते हैं। 5. डिजिटल व्यसन। लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग मन को चंचल बना देता है। जब तक इन कारणों को समझकर धीरे धीरे नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक मन को स्थिर करना कठिन रहेगा। मन को एकाग्र करने के उपाय। 1. ध्यान, मेडिटेशन। मन को एकाग्र करने का सबसे प्रभावी उपाय ध्यान है। ध्यान करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, लेकिन नियमित अभ्यास से वो स्थिर होने लगेगा। ध्यान करने की सरल विधि। सुबह शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपना ध्यान केवल सांसों पर केंद्रित करें। यदि मन भटके तो उसे वापस सांसों पर ले आएं। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता विकसित होती है। 2. योग और प्राणायाम। योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि मन को भी स्थिर करता है। प्राणायाम से मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मन शांत रहता है। कुछ उपयोगी प्राणायाम। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति। विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम मन को तुरंत शांत करने में सहायक होता है। 3. एक समय में एक कार्य करें। आज अधिकांश लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। एक साथ कई काम करने से मन बिखर जाता है। यदि मन को एकाग्र करना है तो एक समय में केवल एक कार्य करें। जब पढ़ाई करें तो केवल पढ़ाई करें। जब भोजन करें तो केवल भोजन करें। जब किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करें। इस आदत से मानसिक शक्ति बढ़ती है। 4. सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक विचार मन को कमजोर करते हैं। सकारात्मक सोच मन को स्थिर और ऊर्जावान बनाती है। इसके लिए अच्छे लोगों की संगति करें, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, स्वयं को सकारात्मक वचन बोलें, हर परिस्थिति में अच्छा देखने का प्रयास करें। जब मन सकारात्मक होता है तो उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। 5. लक्ष्य निर्धारित करें। जिस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका मन अधिक भटकता है। स्पष्ट लक्ष्य मन को दिशा देता है। अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्य लिखें, उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा कार्य करें। जब मन को दिशा मिलती है तो वो स्वतः एकाग्र होने लगता है। 6. पर्याप्त नींद लें। कम नींद लेने से मन थका हुआ और अस्थिर हो जाता है। अच्छी एकाग्रता के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे सोएं। रात को देर तक मोबाइल न चलाएं। सोने से पहले शांत संगीत या ध्यान करें। आराम किया हुआ मस्तिष्क अधिक एकाग्र रहता है। 7. मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग। आज मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। लगातार नोटिफिकेशन और वीडियो देखने से ध्यान भंग होता रहता है। कुछ उपाय। पढ़ाई या काम के समय मोबाइल दूर रखें। सोशल मीडिया के लिए निश्चित समय तय करें। सुबह उठते ही मोबाइल न देखें। धीरे धीरे मन की स्थिरता बढ़ने लगेगी। 8. नियमित दिनचर्या अपनाएं। अनुशासन मन को स्थिर बनाता है। यदि व्यक्ति का सोना, जागना, भोजन और काम का समय निश्चित हो तो मन अधिक संतुलित रहता है। सुबह जल्दी उठना,
विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। सुबह का वातावरण शांत होता है और उस समय मन आसानी से एकाग्र होता है। 9. प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति मन को शांति देती है। पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ और खुली हवा के बीच समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है। प्रतिदिन कुछ समय पार्क में टहलें, सूर्योदय देखें, पक्षियों की आवाज सुनें। इससे मन प्राकृतिक रूप से शांत और केंद्रित होने लगता है। 10. आत्मनियंत्रण विकसित करें। मन को नियंत्रित करने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। हर इच्छा के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। भोजन में संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक बातों से बचें। आत्म संयम मन को शक्तिशाली बनाता है। एकाग्र मन के लाभ। जब मन एकाग्र हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। 1. पढ़ाई में सफलता। एकाग्रता बढ़ने से याददाश्त मजबूत होती है और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलते हैं। 2. कार्यक्षमता में वृद्धि। काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होता है। 3. मानसिक शांति। मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। 4. निर्णय लेने की क्षमता। एकाग्र मन सही निर्णय लेने में सहायता करता है। 5. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मन की एकाग्रता भारतीय संस्कृति में मन को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। योग और ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना भी है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। एक गुरु के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पात्र में पानी भरकर उसमें मिट्टी मिला दी। पानी गंदा हो गया। फिर गुरु ने पात्र को कुछ देर शांत रखा। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। यदि तुम उसे बार बार हिलाओगे तो वह अशांत रहेगा, लेकिन यदि उसे शांत रहने दोगे, ध्यान करोगे और धैर्य रखोगे तो वो स्वयं निर्मल और एकाग्र हो जाएगा। निष्कर्ष, मन को एकाग्र करना कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, धैर्य और अनुशासन से संभव होता है। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या और आत्मसंयम के माध्यम से मन को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन एकाग्र हो जाता है तब जीवन में सफलता, शांति और आनंद स्वतः आने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय अपने मन को समझने और शांत करने के लिए अवश्य दें, क्योंकि जिसने अपने